तो हम लोग देख रहे हैं कि मानव का दुर्व्यापार, दो पार्ट है इसका। देखिए, चीज़ों को बहुत टेक्निकली पढ़िएगा तो कभी नहीं भूलिएगा, और जैसे तैसे पढ़िएगा तो आपको क्लियर नहीं होगा। तो बोलता है मानव का दुर्व्यापार पर रोक, पहला पार्ट इसका, आर्टिकल 23 में ही मानव का दुर्व्यापार पर रोक, इसका 3 अर्थ हुआ। इसको बोलते हैं प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स। इसमें पहला जो चीज़ है, पुरुष, स्त्री और बच्चों का वस्तुओं की तरह तरह खरीद एवं बिक्री पर रोक। मतलब चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चा हो, मतलब मानव की वस्तुओं की तरह खरीद बिक्री पर रोक। नहीं होता है बेच दिया, इतना में खरीद लिया, सुनते हैं ना, बिक्री पर रोक। बच्चा को यूजुअली बेच देता है। ये पहला पार्ट है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो बच्चा हो, वस्तु की तरह उसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हम लोग वस्तु नहीं है। ये टेबल कुर्सी नहीं है, एसी फ्रिज नहीं है कि उसकी तरह खरीद बिक्री होगा। पहला पार्ट। दूसरा जो पार्ट है इसका, वो है स्त्री और बच्चों की तस्करी पर रोक। स्त्री, दूसरा पार्ट इसका, स्त्री एवं बच्चों की तस्करी पर रोक। सुनते हैं ना, मानव तस्करी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? आए दिन अखबार में पढ़ते होंगे। कुछ आप लोग कर सकते हैं, चाहे नहीं कर सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण मासिक पत्रिका आती है, उसको जरूर पढ़िए, और एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए डेली। प्रभात खबर भी पढ़िए ना, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए कोई एक अखबार, ताकि जो डे टू डे डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे लोकल स्तर पर, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कम से कम आपके पास समझ उसकी हो कि कैसे ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध शुरू है, रीजन क्या है, यूक्रेन और रसिया के बीच के युद्ध का रीजन क्या है। तो ये पढ़ते रहेगा तो सब क्लियर होते जाएगा। क्योंकि पढ़ाई का दो पार्ट है आपका, एक स्टैटिक पार्ट है, एक डायनेमिक पार्ट है। आप संविधान पढ़ रहे हैं, स्टैटिक पार्ट है, ये बदलेगा बहुत कम। और डायनेमिक पार्ट क्या है? पूरा करंट अफेयर्स, जो हर पल चेंज हो रहा है, एवरी मोमेंट। तो दूसरा जो है आपका, वो है स्त्री और बच्चों की तस्करी पर रोक। स्त्री और बच्चों की तस्करी का मतलब क्या हुआ कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, स्त्री और बच्चों का जो ट्रैफिकिंग होता है, नहीं देखते हैं, यहाँ से ले जाके दिल्ली में बेच दिया, सेक्स रैकेट में डाल दिया। तो स्त्री और बच्चों की तस्करी पर रोक। और इसमें क्या शामिल है? इसमें शामिल है इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति सहित। प्रोस्टिट्यूशन पैसा के लिए, पेशा के रूप में जो सेक्स का जो व्यापार होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोस्टिट्यूशन। वेश्यावृत्ति नहीं होगा, रोक होगा। और तीसरा जो इसका पार्ट है, वो है आपका देवदासी और दासता पर रोक। पहले देवदासी प्रथा होती थी प्राचीन समाज में, मंदिर में देवदासियां होती थी, और दास्ता मतलब स्लेवरी, इस पर रोक है। तो ये जो मानव का दुर्व्यापार है, इसका 3 पार्ट हो गया, क्लियर है? पुरुष, स्त्री और बच्चों की वस्तुओं की तरह खरीद बिक्री नहीं होगी। दूसरा है स्त्री और बच्चों का तस्करी नहीं होगा, वेश्यावृत्ति सहित, क्योंकि वेश्यावृत्ति तो इलीगल है, इंडिया में लीगल नहीं है। खरीद बिक्री और तस्करी में अंतर क्या हुआ? तस्करी मतलब यहाँ से हम ले गए, ट्रैफिकिंग करके और ले जाके दिल्ली में उसको, हाँ,
रेड लाइट एरिया में बच्चा को भेज दिए, लड़के को वहां पर ले जाके डाल दिए, जो इंटर रिलेटेड ही है। तस्करी को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रैफिकिंग। जी हाँ, परमिशन कैसे? परमिशन होगा तो तस्करी थोड़े होगा। अब जैसे श्रमिक को आप इस स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जा रहे हैं, वो भी तो एक तरह का तस्करी है, वो भी, उस पर भी रोक है। उसको भी परमिशन लेके जाना है ताकि वो लेबर लॉज का पालन हो सके और उसका शोषण वहां नहीं हो। नहीं तो क्या होता है, यहां से ले जाके ईंट भट्टा में काम पर लगा दिया, अब वहां पर उससे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। तो इसका 3 एस्पेक्ट्स है, 3 पार्ट है। क्लियर है? और ये जो मानव का दुर्व्यापार है, इस पर रोक के लिए 1956 में कानून आया जिसको बोलते हैं सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक आएगा तो इसी के अंतर्गत, लेकिन आगे के सेक्शन पार्ट में। अभी हम लोग मानव के पहला जो पार्ट है वो है आपका जो आर्टिकल 32 है, उसका शीर्षक बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिक एंड फोर्स्ड लेबर। तो प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिक, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। तो पहला पार्ट जो है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, मानव का दुर्व्यापार नहीं होगा। इसमें 3 चीज है। हमने कहा पुरुष, स्त्री और बच्चों की वस्तुओं की तरह खरीद बिक्री नहीं होगी। दूसरा हमने कहा कि स्त्री और बच्चों की तस्करी पर रोक, उसका ट्रैफिकिंग नहीं होगा, उसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है, मतलब वेश्यावृत्ति भी नहीं कराई जाएगी। और तीसरा है कि देवदासी और दास्ता। देवदासी पहले मंदिर में स्त्रियां होती थी जो देवदासी कहलाती थी, और उनका भी सेक्स एक्सप्लॉयटेशन वहां बहुत होता था मंदिर में। ये प्राचीन भारतीय समाज में बहुत प्रचलित था देवदासी प्रथा। और दास्ता मतलब स्लेवरी हो गया, गुलाम बना कर रखना, स्लेव बना कर रखना, इस पर भी रोक होगा। तो मेनली इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। अब इसके लिए मानव के दुर्व्यापार पर रोक के लिए एक एक्ट बना 1956 में, जिस एक्ट का नाम है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, जिसको हम लोग दूसरे तरीके से बोलते हैं सीटा। इस एक्ट का नाम क्या है? दूसरे तरीके से हम लोग बोलते हैं सीटा, SIT है, सीटा। सीटा, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट। इससे इसका शॉर्ट एब्रिविएशन क्या बन गया? सीता या सीटा। सीटा, सीटा, SITA, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट। सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट लिख दें, कोई जरूरत नहीं था लेकिन लिख दे रहे हैं, लिखिए सप्रेशन ऑफ इमोरल, आई बड़ा रखिए ना, ट्रैफिक T बड़ा रखिए, एक्ट। तो ये क्या हो जाएगा शॉर्ट में? सीटा या सीता। और ये कानून लाया गया था 1956 में। हाँ ठीक है, चलिए।
इसमें मेनली है कि स्त्रियों का जो वेश्यावृत्ति के लिए जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाती हैं, वो एक तरह का तस्करी ना हो गया कि बहला फुसला करके स्त्री को ले गया और ले जाकर के वहां डाल दिया उसको प्रोस्टिट्यूशन में। उस पर मेनली ये रोक लगाता है। पेशेवर यौन शोषण के लिए अवैध तस्करी, अवैध रूप से आप तस्करी कर रहे हैं किसके लिए? पेशेवर यौन शोषण के लिए। प्रोफेशनल सेक्स एक्सप्लॉयटेशन दैट इज वेश्यावृत्ति। ब्रोथेल पर ले जाकर के उसको बैठा दिए कोठा पर। और ये भारत के पिछड़े क्षेत्रों से, जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं वहां से आप देखिएगा, जैसे झारखंड किससे ट्राइबल गर्ल्स का अवैध तस्करी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे छत्तीसगढ़ से लड़कियों की तस्करी और ले जाकर बेच दिया जाता है। आज दिन आप अखबार में सुनते होंगे। तो पेशेवर यौन शोषण जो हो रहा है, प्रोफेशनली जो सेक्स एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसके लिए जो अवैध तस्करी हो रहा है उस उद्देश्य के लिए, उस पर यह रोक लगा रहा है। और इसके लिए दंड का प्रावधान है इसमें, सीटा में। अगर ऐसा किया जा रहा है तो उसके लिए पनिशमेंट का प्रोविजन है, दंड का प्रावधान है। क्लियर है? तो मानव का दुर्व्यापार का मतलब यहां क्या हुआ? प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन बींग्स का मानव का तस्करी नहीं करना है। और दूसरा जो इसका जो एंड फोर्स्ड लेबर, दूसरा पार्ट बोलता है कि बलात्कार श्रम पर रोक होगा। सेकेंड पार्ट ऑफ आर्टिकल 23, कभी नहीं भूलिएगा, इतना ब्रेक करके बता रहे हैं इसको, कभी नहीं भूलिएगा। और दूसरा पार्ट है प्रोहिबिशन ऑन फोर्स्ड लेबर। जिसको बोलते हैं बेगार। सुनते होंगे डे टू डे लाइफ में, दैनंदिन जीवन में आप सुनते होंगे कि बेगार शब्द का प्रयोग होता है, बेगारी करवा रहा है, बोलते हैं ना। बेगार का मतलब होता है बलपूर्वक मजदूरी करवाना, फोर्स्ड लेबर, मतलब आपसे जबरदस्ती हम काम करवा रहे हैं। और जो काम करवा रहे हैं उसके लिए जो रेम्यूनरेशन है, रेम्यूनरेशन मतलब जो पारिश्रमिक है, वो या तो नहीं दे रहे हैं या अत्यंत कम दे रहे हैं। रेम्यूनरेशन अंग्रेजी में बोलते हैं, पारिश्रमिक, या तो नेग्लिजिबल होगा या नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं बलात् श्रम। बलात् मतलब जबरदस्ती और श्रम मतलब मजदूरी करवाना। और इसी को परंपरागत भारतीय समाज में बेगार कहा जाता था, बेगार प्रैक्टिस, बेगारी प्रथा। तो आर्टिकल 23 उस पर भी रोक लगाता है। और इस पर रोक लगाने के लिए क्या किया गया? 1976 में कानून बना है बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन कानून 1976 में। अब आप किसी को बंधुआ बनाकर नहीं रख सकते हैं। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन कानून, बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट 1976। क्लियर है? तो ये जो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन कानून था, इनफैक्ट ये जो फोर्स्ड लेबर है, बेगारी प्रथा है, उसको समाप्त करने के लिए लाया गया। और ये सरकार का, इंदिरा गांधी सरकार के रेजिम में आया था। ये एक बोल्ड स्टेप था, एक कह सकते हैं मजबूत कदम था, ठोस कदम, कठोर कदम, बोल्ड स्टेप।
जी, उन्मूलन मतलब खत्म करना, समाप्त करना। नहीं समझते उन्मूलन का मतलब? एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को खत्म कर देना। उन्मूलन मतलब जैसे गरीबी उन्मूलन नहीं, उन्मूलन का मतलब होता है कि गरीबी उन्मूलन बोलते हैं, मतलब अब कोई गरीब नहीं रहेगा, जो गरीबी है उसका उन्मूलन हो गया, सब लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ जाएंगे। जैसे बोलते हैं रोग उन्मूलन। आज के समय में क्या आप कॉलरा देखते हैं किसी को होता है? आज के समय कॉलरा किसी को होता है? हैजा? तो कॉलरा का क्या होगा? उन्मूलन हो गया। स्मॉल पॉक्स होता था पहले, चेचक। आज होता है किसी को? आज कहीं सुनते हैं स्मॉल पॉक्स का? नहीं सुनते हैं। तो स्मॉल पॉक्स का क्या हो गया? पूरी तरह से क्या हो गया? उन्मूलन। जो चीज खत्म हो जाए, अंत हो जाए, समाप्त हो जाए, वो उन्मूलन हुआ। टारगेट है टीबी उन्मूलन। टीबी बहुत डेंजरस डिजीज है। टीबी और मलेरिया इंडिया में बहुत, ये दो के कारण बहुत सारे डेथ्स होते हैं। जी हाँ, ट्यूबरक्लोसिस और आपका मलेरिया। क्लियर हुआ उन्मूलन का मतलब? अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में है कि 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा, मतलब चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स एज ग्रुप, 14 वर्ष से कम उम्र का जो बच्चा है उसको किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी माइंस में, खान में या फैक्ट्री में, या फिर कोई भी जो खतरनाक काम है, खतरनाक कार्य, हैजर्डस एक्टिविटीज, हैजर्डस एक्टिविटीज, चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खान, फैक्ट्री या खतरनाक कार्यों में नियोजित नहीं किया जाएगा, मतलब उनको रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। हैजर्डस मतलब जो खतरनाक है जिंदगी के लिए। खान है, माइंस है, खतरनाक है। फैक्ट्री है, खतरनाक है बच्चा के लिए। बंदरगाह खतरनाक है। कालीन उद्योग खतरनाक है। पटाखा उद्योग खतरनाक है। हाँ, तो जहां भी जो खतरनाक है, हैजर्डस है, जिससे उसके जीवन को बहुत ज्यादा खतरा है, वैसे कार्यों में उसको नियोजित कोई भी उसको एम्प्लॉय नहीं कर सकता है, रोजगार में नहीं देगा। मतलब इसका सीधा सा अर्थ है कि से नो टू चाइल्ड लेबर, मतलब चाइल्ड लेबर को ना कहिए। जिस बच्चा के हाथ में कलम होना चाहिए उसके बच्चा के हाथ में है, आप उस बच्चा के हाथ में आप क्या कर रहे हैं? आप मशीन दे दे रहे हैं, टूल दे दे रहे हैं। इसको खत्म कीजिए। तब आर्टिकल 24 में दो बातें थी। एक था कि ये जो खतरनाक काम है इनको, इसमें बच्चों को नियोजित नहीं किया जाएगा। लेकिन जो दूसरा इसका एस्पेक्ट है, दूसरा पक्ष है कि जो गैर खतरनाक कार्य है उसमें नियोजित किया जा सकता है। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने एक लिस्ट जारी किया कि खतरनाक कार्य कौन कौन से होंगे, कौन कौन से काम खतरनाक कार्यों में आएंगे, उसमें बच्चा को नियोजित नहीं किया जाएगा। अब उसके अलावा जो काम होंगे वो गैर खतरनाक हो गए। जैसे अगर होटल में जाकर के बर्तन धो रहा है, ढाबा में जाकर काम कर रहा है,
पंक्चर के दुकान पर काम कर रहा है, कृषि के क्षेत्र में काम कर रहा है। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने लिस्ट बनाया कि कौन कौन सा काम खतरनाक काम होगा और कौन सा काम खतरनाक काम नहीं। तो जो खतरनाक काम नहीं है वो सब गैर खतरनाक हो गया। बच्चा को वहां नियोजित किया जाएगा, कोई अपने रोजगार में लगा सकता है उसको। लेकिन फिर बोला गया कि सरकार उसको रेगुलेट करेगी कि भाई वहां पर उसको 8 घंटा से ज्यादा का काम ना लिया जाए। जो बीच का समय है उसमें लीजर पीरियड हो, जैसे आप 5 मिनट का ब्रेक मांगे ना, लीजर पीरियड हो, मतलब एट ए स्टेज उससे काम नहीं करवाना है। जहाँ काम कर रहा है वहाँ पर उसको वहाँ का पर्यावरण, वहाँ का बाकी कंडीशन, मानवीय कार्य की दशाएं हों। इसके लिए लाया गया 1986 में चाइल्ड लेबर एक्ट, बाल श्रम कानून 1986, 1986 में बाल श्रम कानून। चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, और उस एक्ट का नाम दिया गया चाइल्ड लेबर, कोस्ट में लिखा गया प्रतिषेध एवं विनियमन कानून। कोस्ट में लिखा गया प्रतिषेध एवं विनियमन कानून। समझने की जरूरत है। बाल श्रम, शर्म नहीं, श्रम बोल रहे हैं, प्रतिषेध अंग्रेजी में प्रोहिबिशन एवं विनियमन रेगुलेशन कानून 1986। इसमें जो प्रतिषेध था, मतलब जो काम नहीं कर सकते हैं, उसका लिस्ट जारी किया गया। और जो गैर खतरनाक काम था उसमें सरकार क्या करेगी, उसको रेगुलेट करेगी कि बच्चा का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, शोषण ना हो जाए मजदूरी के नाम पर, जरूरत से ज्यादा बच्चा से काम ना ले लिया जाए। हाँ, दो 2006 में सरकार ने बच्चों का घरेलू नौकर के रूप में नियोजन अथवा होटल, ढाबा, दुकान जैसे व्यावसायिक वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कामगारों के रूप में नियोजन पर रोक लगा दी 2006 में। और बोला गया कि अगर कोई किसी बच्चा को नियोजित करता है तो फिर उसको उस पर पीनल एक्शन होगा, दंडात्मक क्रिया होगी। पीनल मतलब दंड दिया जाएगा उसको जो नियोजित करेगा। और 2016 में क्या हुआ है, ये जो चाइल्ड लेबर एक्ट था ना, इसमें संशोधन किया गया। 1986 के चाइल्ड लेबर एक्ट में संशोधन किया गया और संशोधन करके 2016 में बोला गया कि अब किसी भी तरह के काम में बच्चा को नियोजित नहीं किया जा सकता। मतलब अब जो चाइल्ड लेबर था प्रोविजन, केवल प्रोविजन रह गया, रेगुलेशन नहीं रह गया। बोला गया अब किसी भी तरह के कार्य में बच्चों को आप नियोजित नहीं कर सकते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो गैर कानूनी होगा और इसके लिए 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा या फिर 20,000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो अब आप बच्चा को कोई भी काम में नहीं लगा सकते हैं, खेती में भी आप नियोजित नहीं कर सकते हैं। माँ बाप के साथ जाके छुट्टी के दिन में काम करे वो अलग बात है। इसमें प्रावधान है कि जो हॉलीडेज होगा उसमें माँ बाप के साथ वो अपना सहायता दे सकता है। जैसे कोई माँ बाप दुकान चला रहा है तो जाके बैठेगा, खेती करने जा रहा है तो बैठेगा, लेकिन वो हॉलीडेज में, स्कूल छोड़ के नहीं, अवकाश के दिनों में। तो 2016 में क्या किया गया, पूरी तरह से किसी भी तरह के कार्य में नियोजन करने पर बच्चों को
रोक लगा दी गई है। क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो से नो टू चाइल्ड लेबर। अब आप किसी भी तरीके से बच्चों को किसी काम में नियोजित नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो कानून लाया गया 2016 में, जो संशोधन किया गया, 14 से 18 वर्ष के किशोरों, जो एडोलसेंट्स हैं, का भी कुछ खास प्रकार के कार्यों में नियोजन पर रोक लगाया गया है। 14 से 18 वालों को भी, जो एडोलसेंट एज ग्रुप में होते हैं। एडोलसेंट मतलब किशोरावस्था, किशोरावस्था नहीं बोलते हैं एडोलसेंट गर्ल। क्लियर है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल 23, 24 एकदम क्लियर होगा। अब आते हैं हम लोग धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आवर नेक्स्ट फंडामेंटल राइट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अनुच्छेद 25 से 28। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ही भारत को क्या बताता है? भारत को इसी से पता चलता है कि भारत एक सेकुलर स्टेट है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। क्योंकि अनुच्छेद 25 में क्या जानते हैं? किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता। व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। हम अगर अभी चाहें तो हम मुस्लिम बन सकते हैं, क्रिश्चियन बन सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है। तो धर्म के अंतःकरण का मतलब होता है धर्म को अपनाना, और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं होगा। लेकिन इसमें है कि कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है हमको। हम कोई भी धर्म का अंतःकरण कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है कि किसी अन्य व्यक्ति को हम किसी धर्म में, किसी अन्य व्यक्ति को कोई धर्म अपनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो हाँ, अगर मेरे प्रचार प्रसार से प्रभावित होकर वो अपना ले रहा है तो अलग बात है, लेकिन उसको कंपेल नहीं करेंगे, उसको बलपूर्वक उसको धर्म नहीं बदलवा सकते। बलपूर्वक, धोखाधड़ी से, या फिर लालच या प्रलोभन देकर। इसमें है बलपूर्वक, फोर्सिवली। धोखाधड़ी मतलब बाई फ्रॉडुलेंट मीन्स, फ्रॉडुलेंट का मतलब होता है धोखाधड़ी। लालच, अलियोर करके। अगर हम किसी का धर्मांतरण करा रहे हैं तो यह गलत है। हाँ, कोई अपने मन से, स्वेच्छा से किसी धर्म को अपना ले, यह अलग बात है। तो धोखाधड़ी से, बलपूर्वक, लालच देकर धर्मांतरण गैर कानूनी होगा, असंवैधानिक हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा।
अब देखिए, धर्म का दो पक्ष होता है, जानना चाहिए। कोई भी धर्म है उसका दो डायमेंशन है, दो एस्पेक्ट्स है। एक है आस्था, जिसको बोलते हैं विश्वास भी ना। भगवान है, ये आस्था है, विश्वास है। गॉड एग्जिस्ट, इट इज अ बिलीफ। भगवान है, ये आस्था है। और भगवान को खुश कर देना है, इसके लिए हम कुछ कर्म कांड कर रहे हैं। मतलब आस्था, और दूसरा है आपको क्रियाकलाप, जिसको बोलते हैं कर्म कांड, रिचुअल्स। कोई अगरबत्ती जला के काम चला लेता है, कोई हाथ जोड़ के काम चला लेता है, कोई जो है बलि चढ़ाता है, कोई मिठाई चढ़ाता है, कोई फल फूल चढ़ाता है, कोई डांस करता है तलवार लेके राम जी के लिए। ये क्या है? क्रियाकलाप, प्रैक्टिस। तो धर्म का दो पक्ष है, एक आस्था, दूसरा उससे जुड़ा हुआ कर्मकांड या क्रियाकलाप। है ना, अलग अलग देखिएगा, धर्म में क्रियाकलाप अलग अलग है। क्रिश्चियन को देखिएगा कैंडल जलाएंगे जाकर। इस्लाम में देखिएगा कि वो मस्जिद में जाकर वो क्या करेंगे? हाँ, सजदा करेंगे। हिंदू में देखिएगा तो हम लोग क्या करेंगे? तरह तरह का क्रियाकलाप, बलि चढ़ाएंगे, मिठाई चढ़ाएंगे, हनुमान जी को लड्डू खिलाएंगे। कान्हा है तो उनको पेड़ा पसंद है, दूध का चीज। दिया जलाएंगे। तो अनुच्छेद 25 में सिर्फ आस्था की स्वतंत्रता नहीं है, क्रियाकलाप की भी स्वतंत्रता है। किसी धर्म से जुड़े हुए जो क्रियाकलाप हैं, कर्मकांड है, उसकी भी स्वतंत्रता है। हम बलि चढ़ा सकते हैं, लेकिन नर बलि नहीं होगा। तब क्या है कि आस्था और क्रियाकलाप दोनों की स्वतंत्रता है कर्मकांड की, लेकिन राज्य इस पर प्रतिबंध लगा सकती है। किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकती है हमारे आस्था या हमारे कर्मकांड से? 3 आधारों पर। अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, सार्वजनिक व्यवस्था को समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जा रहा है। दूसरा है नैतिकता के आधार पर, और तीसरा है स्वास्थ्य के आधार पर। धर्म के नाम पर अगर कोई ऐसा क्रियाकलाप कर रहे हैं जो अनैतिक है, तो सरकार उस पर क्या करेगी? धर्म के नाम पर क्या अनैतिक काम कीजिएगा आप? नहीं, रोक लगा देगी। तो 3 आधार पर रोक लगा सकती है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, दूसरा है नैतिकता, और तीसरा है स्वास्थ्य। जैसे अभी आप देख रहे हैं डीजे, इस पर रोक लगना चाहिए कि नहीं रोक लगना चाहिए? बताइए। आप देखिए कि बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, डीजे रखा जा रहा है गाड़ी पर, गाड़ी पलट रही है। हमारे कल भी लोहरदगा में एक डेथ हुआ है, आग भी लग जाता है, ऊपर से वो साउंड पॉल्यूशन भी तो है। स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या अच्छा है?
कान खराब हो जाता है। हाँ, हार्ट बीट फास्ट होता है, घर हिलने लगता है। ठीक है, वो अब सीधी सी बात है, कोई धर्म पर आस्था पर अगर चोट कीजिएगा तो दिक्कत होगा ना। यहाँ तो वही ना प्रॉब्लम है। और कौन छुएगा, कौन अधिकारी उसमें एक्शन लेगा? एसडीओ कैसे एक्शन लेंगे? अगला पोस्टिंग उनको भी चाहिए। अगली सरकार फिर किस पार्टी की होगी? और फिर वो मेजोरिटी है हिंदू, उसको नाखुश कोई पार्टी नहीं करना चाहेगी, कोई सरकार नाखुश नहीं करना चाहेगी। अगला इलेक्शन में फिर आना है, नहीं तो उसको बोला जाएगा कि तो हिंदू विरोधी पार्टी है, तुरंत राजनीति शुरू हो जाएगा। अब अनुच्छेद 25 में बोला जा रहा है कि इसका और भी दो व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है। पहला है कृपान धारण करना सिख धर्म के कर्म कांड में शामिल है। जो कृपान धारण करते हैं सिख लोग, वो उनका कर्म कांड का पाठ है, इसलिए वो गैर कानूनी नहीं है, उसको अस्त्र नहीं माना जाएगा। नहीं बोले थे अनुच्छेद 19 में कि बगैर अस्त्र के शांतिपूर्वक एकत्रित होने की स्वतंत्रता, यहाँ उसको उसके कर्म कांड का अंग माना जा रहा है, इसलिए वो अलाउड है, स्वीकृत है कृपान धारण करना। और दूसरा सेकंड, कि जब कभी भी अनुच्छेद 25 के प्रयोग में हिंदू का शब्द का प्रयोग होगा तो हिंदू के अंतर्गत सिख भी माने जाएंगे, जैन भी माने जाएंगे, बौद्ध भी। मतलब हिंदू शब्द का प्रयोग हो रहा है तो इसमें अगर कोई प्रोविजन हिंदू के लिए उपलब्ध है तो सिख के लिए भी होगा, जैन के लिए भी होगा और बौद्ध के लिए भी। ये आर्टिकल 25 में पूछता है प्रश्न, ये सब बहुत पूछता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये सब प्रश्न आते रहते हैं। क्या हुआ? हाँ, इसी में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। अरे बहुत चीज तो लिबरल होकर लोग छोड़ देता है ना, बहुत चीज तो उदार होकर छोड़ दिया जाता है, सब कुछ संविधान के अनुसार बहुत चीज प्रैक्टिकल हो जाता है, व्यवहारिक। वो कल्चरल एंड एजुकेशन राइट में भी आ जाएगा, कल्चरल राइट में भी आ जाएगा, आगे उसी का बात करेंगे हम लोग। अब है अगला जो है वो आर्टिकल 26 है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। कोई भी धार्मिक जो समुदाय है, कोई भी धार्मिक संप्रदाय है, उसको क्या है, उसको धार्मिक और दान उद्देश्यों के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए संस्था की स्थापना और रखरखाव का अधिकार है। मंदिर बना सकता है, मस्जिद बना सकता है, कोई भी धार्मिक संप्रदाय। तो धार्मिक और दान उद्देश्यों के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और उसका रख रखाव का अधिकार। उसी के तहत आप देखिएगा सबका अपना ट्रस्ट होता है, रिलीजियस ट्रस्ट। उसके बाद है धर्म के मामलों में गतिविधियों के प्रबंधन का अधिकार। धर्म से रिलेटेड जो अफेयर्स होंगे उसका प्रबंधन वही करेगा, वही धार्मिक संप्रदाय,
मतलब धर्म के मामलों में गतिविधियों के प्रबंधन का अधिकार। जी होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और चल अचल जो संपत्ति है उसके स्वामित्व और अधिग्रहण का अधिकार। वो जो धार्मिक संप्रदाय है बना रहा है, मान लीजिए कोई मंदिर बना रहा है, उसके पास मंदिर की 100 एकड़ जमीन है, तो उस पर जो खेती बाड़ी से पैसा आएगा उसका रख रखाव और उसका प्रबंधन कौन करेगा? वही ट्रस्ट जो संप्रदाय है। तो चल संपत्ति, अचल संपत्ति, अगर वहां पर कोई सोना दान मिल रहा है तो सोना क्या हो गया? वो आपका अचल संपत्ति है। चल संपत्ति में रुपया पैसा ये सब जो चीज आ रहा है, दान जो आ रहा है, तो इसका जो स्वामित्व होगा और उसका जो अधिग्रहण होगा, उसका अधिकार किसके पास होगा? उसी धार्मिक संप्रदाय के पास होगा। कोई मंदिर है, उसकी जमीन है मान लीजिए 100 एकड़, तो 100 एकड़ जमीन का अधिकार किसको है? उस धार्मिक संप्रदाय को, जो उसका रिलीजियस ट्रस्ट है। अब उससे जो अर्निंग्स हो रहा है उसका भी अधिकार उसी के पास है, नहीं है? उसमें जो दान आ रहा है या उस पर जो मान लीजिए कि कमाई हो रहा है, अर्निंग्स हो रहा है, सब उसी के पास रहता है। दिस इज आर्टिकल 26। उसके बाद है आपको आर्टिकल 27। किसी भी धर्म के प्रमोशन के लिए, कोई धर्म के प्रमोशन के लिए, उसके वृद्धि के लिए सरकार, राज्य कोई भी कर नहीं लगाएगी। धर्म के नाम पर क्या सरकार को टैक्स लेती है हम लोग से? जजिया कर था ना औरंगजेब के समय में, धर्म के नाम पर। क्या ऐसा कोई कर का प्रावधान है हमारे देश में? नहीं। तो दिस इज आर्टिकल 27 की धर्म के नाम पर कोई कर नहीं लिया जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई टैक्स इंपोज नहीं किया जाएगा। क्लियर है? और उसके बाद है आपका आर्टिकल 28। ये बोलता है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। भाई, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस इन रिलीजियस एजुकेशन, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस इन रिलीजियस एजुकेशन। कोई भी शिक्षण संस्थान है मान लीजिए, वहां पर कोई धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, तो क्या उसमें उपस्थित होना बाध्य होगा? इसका उत्तर हम बता रहे हैं। आर्टिकल 28 में इसमें आपको स्वतंत्रता मिली हुई है। बोलता है राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्था में, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित मतलब है जिस पर 100% पैसा सरकार का खर्च हो रहा है। पूर्णतः मतलब टोटली। कोई सरकारी स्कूल है, कोई सरकारी कॉलेज है, वो राज्य निधि से मतलब स्टेट के फंड से पूरी तरह से पोषित है। 100% पूरी तरह मतलब 100% सरकार उसको पोष रही है। जिला स्कूल है, रांची कॉलेज है, तो बोलता है कि वैसी शिक्षण संस्था जिस पर सरकार ही पूरा खर्च कर रही है 100%, मतलब जो राज्य निधि से पूर्णतः पोषित है, टोटली स्पॉन्सर्ड बाय स्टेट फंड, ऐसे शिक्षण संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पहली बात, जिस पर सरकार का 100% खर्च है, मतलब जो 100% सरकारी शिक्षण संस्थान है उसमें कोई भी रिलीजियस एजुकेशन इम्पार्ट
नहीं किया जाएगा। क्लियर है? दूसरी बात, तो पहला पार्ट हो गया कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। दूसरा पार्ट इसका, सेकेंड पार्ट जो है बोलता है राज्य के द्वारा प्रशासित वैसी शिक्षण संस्था जिसको राज्य एडमिनिस्टर कर रही है, लेकिन ट्रस्ट के अधीन स्थापित, लेकिन कोई शिक्षण संस्था है जो ट्रस्ट के अधीन स्थापित है। तो इसको बड़ा बारीकी से समझना होगा। हम बता रहे हैं राज्य के द्वारा प्रशासित हाँ 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 हम आ जाएंगे, ठीक। राज्य के द्वारा प्रशासित, लेकिन ट्रस्ट कोई धार्मिक ट्रस्ट है के अधीन स्थापित शिक्षण संस्थान पर यह लागू नहीं होगा। मतलब ऊपर में जो बात बोले पर यह लागू नहीं। राज्य एडमिनिस्ट्रेशन जरूर कर रही है, लेकिन वो शिक्षण संस्था की स्थापना कोई धार्मिक ट्रस्ट की है, उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लागू नहीं होगा मतलब क्या हुआ, धार्मिक, इसमें धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। जैसे मदरसा ट्रस्ट के अधीन स्थापित है, ठीक है, स्टेट उसको गवर्न कर रही है, एडमिनिस्टर कर रही है, राज्य उसका प्रशासन कर रही है, पैसा भी देती है, लेकिन वो ट्रस्ट के अधीन स्थापित है, वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। दूसरा पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा तब ना इसको, एक एक चीज को याद रखना होगा। तीसरा पार्ट इसका, थर्ड पार्ट इसका ध्यान दीजिए, राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में व्यक्ति की धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति की अनिवार्यता नहीं। व्यक्ति की धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति की अनिवार्यता नहीं। देखिए इसमें क्या बात बोल रहे हैं, समझ लीजिए। कोई ऐसा शिक्षण संस्थान है जो राज्य से मान्यता प्राप्त है, जैसे डीएवी, भाई सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, राज्य से। राज्य की परिभाषा क्या है, कोई भी सरकारी संस्था, बताए थे ना, राज्य की परिभाषा बताए हैं। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, या वैसी शिक्षण संस्था जो राज्य निधि से सहायता प्राप्त है। जितना भी अल्पसंख्यक स्कूल होते हैं वो राज्य निधि से मान्यता प्राप्त है, सहायता प्राप्त है, पूरा नहीं दे रहा है, एड दे रहा है, सहायता। ऐसे शिक्षण संस्थान में किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। वहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन कोई बच्चा जो उस लाइन में पढ़ रहा है, हिंदू बच्चा, उसको कंपेल नहीं किया जाएगा कि आप चर्च में चल करके और कैंडल जलाइए।
तीसरा पार्ट नहीं क्लियर है? दिस इज द थर्ड पार्ट। तो धार्मिक उपदेश में उपस्थित होने की अनिवार्यता नहीं होगी। और बच्चा अगर माइनर है, अगर बच्चा माइनर मतलब नाबालिग है, तो वैसी स्थिति में उसके गार्जियन की सहमति आवश्यक है। बगैर गार्जियन की सहमति से ले जाके कैंडल नहीं जलवाया जाएगा। और अगर एडल्ट है तो उसको बाध्य नहीं किया जाएगा, कंपेल नहीं कह सकता है कि जो धार्मिक रिलीजियस प्रीचिंग हो रहा है उसमें आप चलिए ही। क्लियर है? ये किस केस में होगा? जो वैसा शिक्षण संस्थान जो राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त है। तो अगर आप देखिएगा तो अनुच्छेद 28 बोलता है 4 प्रकार के शिक्षण संस्थानों के बीच अंतर स्थापित करता है। पहला है सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से पोषित संस्था, वहां तो धार्मिक शिक्षा दी ही नहीं जाएगी। दूसरा बोलता है राज्य के द्वारा प्रशासित लेकिन किसी ट्रस्ट के द्वारा स्थापित संस्था जैसे मदरसा। तीसरा बोलता है राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, रांची यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है। और चौथा बोलता है राज्य निधि से सहायता प्राप्त। तो 4 प्रकार के शिक्षण संस्थानों के बीच ये आर्टिकल डिफरेंशिएट कर रहा है और तब बता रहा है कि वहां पर धार्मिक शिक्षा को प्राप्त करने की क्या दशाएं होंगी। पहला केस में सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से पोषित संस्था की स्थिति में धार्मिक शिक्षा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। भाई सरकारी जो पूरी तरह से सरकारी संस्था है उसमें धार्मिक शिक्षा पूरी तरह से पूर्णतः प्रतिबंधित है। दूसरा जो राज्य के द्वारा प्रशासित है लेकिन ट्रस्ट के अधीन है उसमें धार्मिक उपदेश की अनुमति है। तीसरा और चौथा जो है उसमें ऐच्छिक आधार पर धार्मिक उपदेश की अनुमति है। इच्छा से अगर कोई जाए तो अटेंड करे, कंपेल नहीं किया जाएगा। क्लियर है? 25 से 25, 26, 27, 28 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन है? सबसे बड़ा जो चैप्टर है, पार्ट है संविधान का, वो कौन है? धार्मिक मौलिक अधिकारों का भाग। ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव है। हमारे संविधान में जो 25 भाग है उसमें सबसे बड़ा भाग है फंडामेंटल राइट्स का और बहुत टेक्निकल है ये, इसलिए इसको एक एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद है आपका जो 5वां फंडामेंटल राइट है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। वो देशभक्ति का धर्म से जुड़ा हुआ थोड़ा ही है, वो कोई मतलब नहीं रखता है। जो देशभक्ति है वो धर्म से ऊपर होता है। सबसे पहले आपका देश है तब धर्म है। एनीहाउ अब हम लोग बोल रहे हैं 5वां जो फंडामेंटल राइट है वो है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। शैक्षणिक अधिकार इसको हम बोलते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। एंड एजुकेशनल राइट्स ये आर्टिकल 29 और 30 दो आर्टिकल इसमें है। और ये आर्टिकल जो है वो माइनॉरिटीज के लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए है। ये दोनों आर्टिकल जो है ये फॉर माइनॉरिटीज, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज के लिए है, अल्पसंख्यकों। हमारे संविधान में अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा नहीं है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन माइनॉरिटीज।
लेकिन हमारे संविधान में दो प्रकार के अल्पसंख्यकों का उल्लेख है। एक है रिलीजियस माइनॉरिटीज। संविधान में दो प्रकार के अल्पसंख्यकों का उल्लेख है, मतलब जो माइनॉरिटीज है उसको दो पार्ट में डिफाइन किया गया है, उसका दो प्रकार बताया गया है। एक है धार्मिक अल्पसंख्यक, रिलीजियस माइनॉरिटीज, और दूसरा है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, भाषाई अल्पसंख्यक। तो दो प्रकार का माइनॉरिटीज का उल्लेख किया गया है संविधान में, एक है भाषाई और दूसरा है धार्मिक। वैसा समूह जिसका कोई खास धर्म हो और जिसकी आबादी बहुत कम है, वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो गया। और भारत में हिंदू को छोड़ के सब अल्पसंख्यक है। हिंदू जो है बहुसंख्यक है, मेजोरिटी। हिंदू इज द मेजोरिटी रिलीजन, और हिंदू को छोड़कर बाकी ऑल अदर रिलीजन्स आर माइनॉरिटीज। अन्य सभी धर्म जो है वो अल्पसंख्यक धर्म है। और सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धर्म कौन है? इस्लाम। क्योंकि हिंदू की आबादी 80% है तो उनकी आबादी लगभग 14% है, 2011 की जनगणना। तो संविधान का आर्टिकल जो 29 और 30 है वो बोलता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करना है। मतलब आर्टिकल 29 एंड 30 आर रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अगर नहीं होगा तो बहुसंख्यक जो है अपनी भाषा, अपनी धर्म और अपनी संस्कृति को उन पर थोप देंगे, इम्पोज कर देंगे। और अनुच्छेद 29 में बोलता है कि नागरिकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। every citizen has a right to protect his own language, ठीक है, डायलेक्ट, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है कि नहीं? हम लोग को अपनी भाषा को बचाए रखने का अधिकार, अपनी लिपि को बचाए रखने का अधिकार, अपनी संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार। और राज्य अल्पसंख्यकों पर कोई अन्य भाषा या संस्कृति नहीं थोपेगी। मतलब हम लोगों पर जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो धार्मिक हो चाहे वो भाषाई हो, उन पर राज्य कोई भी संस्कृति या भाषा इम्पोज नहीं करेगी, जबरदस्ती नहीं थोपेगी कि आपको यही संस्कृति में जीना होगा और यही भाषा को बोलना होगा। नहीं, मतलब स्टेट कैन नॉट इम्पोज एनी अदर लैंग्वेज और कल्चर अपॉन माइनॉरिटी। कोई भी अन्य भाषा या संस्कृति नहीं थोपेगी। और राज्य द्वारा पोषित, अगर राज्य सरकारी कोई शिक्षण संस्थान है या सरकार से जो सहायता प्राप्त है, वैसे शिक्षण संस्थान में धर्म, प्रजाति, जाति या भाषा के आधार पर किसी नागरिक को नामांकन से वंचित नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 29 में है। मतलब किसी व्यक्ति को नामांकन से वंचित नहीं किया जाएगा, ये बोल के कि अछूत जाति है, ये बोल के कि मुस्लिम है, ये बोल के कि हिंदू है, ऐसा शिक्षण संस्थान में नहीं होगा। दिस इज आर्टिकल 29। और जो अगला आर्टिकल है वो है